हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाली हूँ, हेयर वाइटनिंग, प्री मैच्योर हेयर ग्रे। ये इशू बहुत ही कॉमन होता जा रहा है बाय द टाइम। इस वीडियो में आप लोगों को रीजंस बताऊंगी प्री मैच्योर हेयर ग्रे क्यों होता है, और मैं इस चीज़ की सोल्यूशन भी बताऊंगी। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। अन्य स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो शायद आप लोगों को पता चलेगा कि कुछ चीज़ों को रिजॉल्व कर पाना, रिकवर कर पाना पॉसिबल होता है या नहीं होता है। क्यों होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रे, क्या क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट, अगर आपका प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हुआ है तो ये आपका एक जेनेटिक इशू हो सकता है। आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या किसी को भी अगर हेयर वाइटनिंग का इशू हुआ था प्रीमेच्योर एज पे, तो वो आपके अंदर जीन्स ट्रांसफर होना, वो एक हेरिडिटी आप लोगों में ट्रांसफर होना बहुत ही कॉमन सी बात है। सेकेंड चीज़, पोल्यूशन इसका एक बहुत ही मेन रीज़न हो सकता है। थर्ड, स्ट्रेस की वजह से भी आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हो सकता है। फोर्थ, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। फिफ्थ, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हो सकता है। सिक्स्थ, थायराइड इशू की वजह से भी हो सकता है। सेवन्थ, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हो सकता है। एट्थ, अगर आप अपने हेयर पर एक्स्ट्रा केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, दैट आप अपने हेयर पे डाई लगाते हैं, कलरिंग करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो बहुत केमिकल वाले हैं, शैम्पू, कंडीशनर या जो भी वट, तो इसकी वजह से भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कलर होता है वो हमारे हेयर का नेचुरल कलर ख़त्म कर देता है, और उसके बाद जो हमारे हेयर ग्रो होते हैं वो उसी फॉर्म में ग्रो होते हैं, वाइट फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोगों को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, कुछ लोगों के लिए इसका ज़ीरो इम्पैक्ट होता है, न्यूट्रल। सॉल्यूशंस, क्या प्री मैच्योर हेयर ग्रे को रिकवर कर पाना पॉसिबल है या नहीं? यार बहुत सीरियसली बताऊं तो नहीं। प्री मैच्योर हेयर ग्रे को आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिनमें हमें बहुत सारे स्टेप्स बताए होते हैं, उन्हें हम फॉलो भी करते हैं। उसका कुछ लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों पे न्यूट्रल इम्पैक्ट होता है, दैट इज़ कुछ भी नहीं होता है। तो प्री मैच्योर हेयर ग्रे रिकवर हो सकता है या नहीं? बहुत हद तक नहीं। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जब प्री मैच्योर हेयर ग्रे रिकवर हो जाता है, क्योंकि एक बार हेयर वाइट हो जाते हैं तो वो उसी फॉर्म में ग्रो होते रहते हैं, और हम कुछ भी अगर अप्लाई करते हैं तो वो हेयर की आउटर लेयर पे अप्लाई करते हैं। तो और हमारे हेयर जो ग्रो करते हैं वो रूट से ग्रो करते हैं, तो रूट से वो उसी वाइट फॉर्म में ही ग्रो करते हैं। फिर भी अगर आपके हेयर प्री मैच्योर ग्रे हुए हैं डेफिशिएंसी की वजह से, थायराइड इशू, हार्मोनल चेंजेस या स्मोकिंग, स्ट्रेस, पोल्यूशन की वजह से, तो शायद आपके हेयर फिर से ब्लैक हो सकते हैं अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं बाय द टाइम, जैसे डेफिशिएंसी, पोल्यूशन, स्ट्रेस वगैरह। एंड अगर आपका जेनेटिक इशू है तो उसे रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रे रिकवर हो ही नहीं सकता है, बट कुछ केसेस में हो भी जाता है। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कहूँगी, मैं एक जनरल चीज़ जो मैं सभी लोगों में देखती हूँ आप लोगों को वो बता रही हूँ। तो इसका कोई सोल्यूशन है? इसका एक सोल्यूशन हो सकता है योगा। अगर आप योगा करते हैं तो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रे फिर से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं ब्लैक में। इसका इम्पैक्ट भी आपको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि उसका आपके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं। लेकिन योगा का लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ही। शॉर्ट टर्म में तो आपको उसका पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपको उसका पता चलेगा। और मैं अगर आपको कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बताऊं तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट तो या तो आप यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, वैसे तो आप उन्हें फॉलो ना ही करें तो बेटर, क्योंकि हेयर ऑलरेडी वाइट हो चुका है और ऊपर से उस पर एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो अगर एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बताया जाए तो जो हीना होती है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये नहीं है कि आपको करना ही है। अगर आप हीना अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आप अगर बीट रूट मिक्स करके लगाते हैं हेयर पे ओवर द नाइट, हीना एंड बीट रूट का जूस जो है उसे मिक्स करके रख दें, एंड नेक्स्ट डे उसे अप्लाई करें अपने हेयर पे 2-3 आवर्स के लिए, तो जो आपका हेयर का कलर आएगा ना, एक नेचुरल बर्गेंडी और ब्राउन सा कलर आएगा। तो ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रे को हाइड करने का। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ यूज़फुल लगता है इस वीडियो को तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि प्री मैच्योर हेयर ग्रे का इशू आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में दिखता है, एंड लोग यूट्यूब पे या कहीं से भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट अननेसेसरी कर लेते हैं। हर्बल के ट्रीटमेंट के चक्कर में लोग अपने हेयर पे डाई लगा लेते हैं, कुछ
डाई वाली हर्बल मेहंदी आती है, जिसकी वजह से उनके हेयर और ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू सो मच।